हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटी में प्रीलिम्स के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें। तो वो हम डिसाइड कैसे करेंगे? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे, जिनमें से यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछता है। देन पॉलिटी का नेचर क्या है, प्रीलिम्स में क्या डिफिकल्टीज आती हैं हमें, कहाँ हम फंस जाते हैं जिसमें ज्यादा टाइम हमारा पॉलिटी में ही चला जाता है, बाकी सारी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। सॉल्यूशन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। देन लक्ष्मीकांत बुक को हम कैसे पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ कैसे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, और फिर पढ़ना कैसे है हमें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, कौन सी चीजें हमें छोड़ देनी है, वो हम देखेंगे। मेथड्स क्या यूज करने हैं। एक तो सबसे पहली चीज यही होती है कि इंडेक्स का पहला पेज आपको फाड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, आधे से ज्यादा टाइम वही चला जाता है। लोगों ने अपने पूर्वजों को डेडिकेट किया होता है, अपने फैमिली मेंबर्स को, लव्ड वंस को डेडिकेट किया होता है। वो सारी चीजें आपकी किसी काम की नहीं रहती। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते हो, आपके लिए इमीडिएट नीड होती है कि इंडेक्स फटाफट से आप पहले पेज पे आके देख पाओ। तो इसलिए वो स्टार्टिंग के कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, नॉट जस्ट पॉलिटी, स्टार्टिंग के पेजेस फाड़ दो, सिर्फ इंडेक्स का पेज होना चाहिए, ये वाले पेजेस। फिर सेल्फ स्टडी अगर करते हो तो फिर लक्ष्मीकांत बुक को किस हिसाब से डील करना है, कैसे पढ़ना है। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सिनॉप्सिस आईएएस की फ्री बुकलेट अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाना, फ्री डाउनलोड्स में, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो पेजेस हैं, जो पार्ट है ना, लक्ष्मीकांत बुक को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। लास्ट का पार्ट है, पार्ट नंबर 7 to 11, उसको कैसे डील करना है वो भी यहाँ पर मैं बता दूंगी आपको। एंड देन लीगल रीजनिंग को पॉलिटी में कैसे यूज करना है, जिससे कि आपके आंसर ज्यादा ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर हम ये थोड़ा सा एनालाइज करके बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा सा दे दिया है। अब मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले तो कि आपको पॉलिटी में पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है। तो ये है आपका 2020 50 50 सीरीज के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये टॉपिक्स सिलेक्ट कैसे किए गए हैं, क्योंकि लगातार इसमें से ये कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से लगातार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस चीज को वैलिडेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी में से 122 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। और एमएसजीपी में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है, यहाँ पर नंबर 2 पे आप देखोगे कि यही टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये आपको ना साफ साफ पता लग जाएगा कि ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको ये क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये बेसिकली शॉर्ट में कर दिए गए हैं, सो दैट होता क्या है कि अगर मान लो आप लक्ष्मीकांत बुक उठाते हो तो आप वही पढ़ते रह जाओगे। उसमें से आपको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक उठाना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा छोड़ देना है। तो वो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से ज्यादा ज्यादा पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको ये करना कैसे है, जैसे मान लो अभी ये 3 टॉपिक्स हैं आपका, नंबर 5, 6 और 7। तो ये टॉपिक्स क्या है ना, अभी पार्लियामेंट चैप्टर के अंडर ही दे दिए जाते हैं सारी चीजें। और हम कहाँ फंस जाते हैं, पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ने में हम फंस जाते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स एंड बॉडीज हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो रह जाता है। एंड बिल्स एंड बजट हम इग्नोर कर देते हैं, वो भी रह जाता है। तो अगर आप, जब आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, अब आप इसको अगर अलग अलग करके पढ़ोगे, जैसे नंबर 5 आप एग्जीक्यूटिव्स एंड बॉडीज अलग से पढ़ोगे, देन यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट अलग से पढ़ो, बिल्स एंड बजट अलग से पढ़ो। अगर आप इसको अलग करके पढ़ोगे ना, तो आप बेटर कर ले जाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हर एक पार्ट। हालांकि पार्लियामेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में से 90 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यही सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट पे से जिनके पास है वो इजीली देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो वेबसाइट पे जाके एमएसजीपी कोर्स देख लेना। जिनको 2020 50 सीरीज कोर्स चाहिए वो अपने हिसाब से देख लेना। पर आपको ये ना अलग अलग करके पढ़ने हैं अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा वेटेज बता देती हूँ कि जैसे मान लो अभी कॉस्ट वेटेज क्या है। तो एग्रीकल्चर की मान लो अभी कॉस्ट वेटेज में देख रही हूँ, 195 क्वेश्चन आए हैं। हम क्या करते हैं ना कि पॉलिटी में से ठीक है 604 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, पर उसके चक्कर में हम लोग क्या प्रॉब्लम अभी हो रही है ना, कि हम एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस छोड़ रहे हैं, एंशियंट मिडिएवल हिस्ट्री छोड़ देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चलो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बट ये 3 चीजें जिसमें से करीब करीब भी 650 क्वेश्चन के करीब यूपीएससी पूछता है, हम पॉलिटी में इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि हम ये 650 क्वेश्चंस की कॉस्ट पर हम 600 क्वेश्चंस करने में लगे रहते हैं। मैं मान रही हूँ कि 600 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये 650 क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि पॉलिटी के चक्कर में ये जो हम एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस
जो इंटरनेशनल रिलेशंस तो हम सीधा सीधा बस करंट अफेयर्स के भरोसे पर छोड़ के चले जाते हैं। एग्रीकल्चर हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं करके जाते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम उसे एक सब्जेक्ट की तरह अलग से लेते ही नहीं है। फिर एंशंट और मिडिएवल हिस्ट्री को भी हम बहुत ही लाइटली लेते हैं। हम क्या किस में लगे रहते हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में लगे रहते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में लगे रहते हैं बस। तो आपको ये देखना है कि पॉलिटी में उतना टाइम भी नहीं देना है। आप ये सोच के टाइम देना है कि ये 3 चीजों की कॉस्ट पर आप पॉलिटी को टाइम दे रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये 650 क्वेश्चन भी चाहिए और ये 604 क्वेश्चन भी चाहिए। ये पिछले 45 साल का डेटा है, समझ रहे हो आप। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, अब चलो वापस आते हैं इसी पर ही। अब ये पॉलिटी का नेचर क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। एक तो हम पॉलिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लक्ष्मीकांत बुक पर इतना ओवर एम्फेसिस करते हैं हम कि हम ये समझना भूल जाते हैं कि लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स है ना, अब आज के यूपीएससी पैटर्न से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। ये हैं बेसिकली जो चैप्टर्स यूपीएससी पूछ रहा है। यूपीएससी आपको ये चैप्टर्स पढ़ के आप देखना, क्या लक्ष्मीकांत से कंपैरिजन करोगे आप, आपको सिमिलैरिटी लगेगी, नहीं लग रही है, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत के चैप्टर बहुत बेसिक हिसाब से बनाए हुए हैं, बट अब वो यूपीएससी पैटर्न से रिजेंबल नहीं कर रहे। यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से ये टॉपिक्स हैं, लक्ष्मीकांत के हिसाब से ये टॉपिक्स नहीं है। इनफैक्ट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत को कहते हैं कि बाइबल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, बट कॉन्स्टिट्यूशन की बाइबल तो कह रहे हैं, पर बाइबल में कॉन्स्टिट्यूशन का ही चैप्टर मिसिंग है ना। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जिनमें से लिटरली यूपीएससी लगातार में क्वेश्चंस पूछ रहा है, और यही चैप्टर्स मिसिंग है। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर्स है जो स्टार्ट होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, वो मिसिंग है, ठीक है। अब क्या है कि एक मेंस के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बुक तो नहीं है। उस मेंस के लिए भी आपको अलग अलग बुक्स कवर करनी पड़ती हैं। फिर रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने देखा हो कि एक जगह पर एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, मान लो गवर्नर के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो दूसरी जगह भी आप कुछ और पढ़ रहे होंगे, पार्लियामेंट में भी आप कहीं पर गवर्नर के बारे में मेंशन कुछ चीज पढ़ लोगे, रिपीटिशन हो जाएगा। या फिर एक जगह आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हो, दूसरी जगह भी आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको वापस से पढ़ना पड़ जाएगा। अभी हो क्या रहा है ना कि चीजों का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब इतनी मोटी बुक में से सारी चीजें निकालनी वो एक डिफिकल्ट जॉब हो जाती है, और फिर पैटर्न भी यूपीएससी का नहीं हो पा रहा है, वो दिक्कत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट जो होना चाहिए वो जरूर हो गया, बट यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत अच्छा एफर्ट दिया गया है। डीडी बसु को आपने थोड़ा सा समराइज करके कर दिया है, क्योंकि डीडी बसु को डायरेक्टली रिप्लेस किया। तो अभी लक्ष्मीकांत क्या है, बेटर वर्जन ऑफ डीडी बसु है। पर अगर हम बोलें कि अब यूपीएससी का जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या लक्ष्मीकांत वो नीड को पूरी करता है, नहीं, अब हमें कुछ और लक्ष्मीकांत चाहिए, ठीक है। अगर आप सिनॉप्सिस की पॉलिटी आप रेफर करते हो, जो कि फ्री डाउनलोड में अवेल फ्री बुकलेट है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाँ लक्ष्मीकांत से बेटर वर्जन है ये वाली पॉलिटी का, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लक्ष्मीकांत से बेटर वर्जन है। अगर आपको एक पॉलिटी की बुक रेफर करनी हो, आप सिनॉप्सिस की फ्री बुकलेट में जाके वो रेफर कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, करंट अफेयर्स का एडिशन करना पड़ेगा। बट ये जो चैप्टर्स है ना, सारे जो मेन चैप्टर्स अब हो गए हैं, जो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं, जो अप्लाइड पार्ट भी यूपीएससी अब लाने लग गया है प्री में भी, तो वो सारी चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी सिनॉप्सिस वाली बुकलेट से। उसके लिए अगर आप पॉलिटी के लिए जैसे कोर्स ज्वाइन करने का सोचोगे, वो मत करना, फ्री है अवेलेबल। अब मटेरियल्स का ना डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो होता क्या है कि हम लक्ष्मीकांत बुक रेफर कर रहे हैं, अब लक्ष्मीकांत में से सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत भी तो पढ़नी ही पड़ेगी, साथ में एनसीईआरटीज भी करनी पड़ेगी। ये इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज हमारा पूरा हॉलिस्टिक कवरेज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मान लो छूट गया, अब ये चैप्टर छूट गया, डेमोक्रेसी छूट गया, लिबर्टी छूट गया, ये कहाँ मिलेगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में से करना पड़ेगा अब ये, है ना। करंट अफेयर्स पार्ट लक्ष्मीकांत में मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अलग से करना पड़ेगा हमें। तो ये बहुत सारे जो डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल हो गए, उसमें हम फंस के रह जाते हैं। अप्लाइड पार्ट पे तो कोई फोकस है ही नहीं हमारा। जो करंट अफेयर्स पार्ट में अप्लाइड पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें हमारा फोकस नहीं है। उसमें किस चीज की जरूरत होती है, लीगल रीजनिंग टेक्निक की। यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, लीगल रीजनिंग टेक्निक की नीड होती है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या। क्यों नहीं पता है, क्योंकि एज ओल्ड टेक्निक, बहुत पुरानी टेक्निक्स चलती हुई आ रही हैं। अब पैटर्न यूपीएससी ने चेंज कर दिया है, इसलिए नई टेक्निक्स किसी ने बताई नहीं है, कोई बताता ही नहीं है ना। वो हम एंड ऑफ द वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए लोग कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशंस के मामले में
लेटेस्ट एडिशन में फंस के रह जाते हैं कि लक्ष्मीकांत का अभी पुराना एडिशन था, अब लेटेस्ट एडिशन आ गया। यार कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 में ही लिया गया था ना, अब आप लेटेस्ट एडिशन कर करके भी कितने चेंजेस कर लोगे? ज्यादा इक्के दुक्के चैप्टर जो है वो नए एडिशन हो जाएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, नई ऐड हो जाएंगी, उसके लिए आपको पूरी बुक दोबारा से पढ़ने की क्या जरूरत है? या तो आप उतने ही पेजेस लो, उसकी फोटोकॉपी करवा लो और उसको वैल्यू एडिशन में रख लो अपने। अदरवाइज पूरी बुक अब आप पढ़ते हो, एक बार आपने मान लो आपने मान के चलो आपने 2023 का पहला अटेम्प्ट दे दिया, अब वहां पर आपने लक्ष्मीकांत में से ना बुक में से मान लो आपने सेवेंथ एडिशन फिफ्थ एडिशन में से किया था, ठीक है ना? अब फिफ्थ एडिशन में से आपने सारी चीजें मार्क करके अपनी रख ली हैं, 800 पेजों की किताब है, उसमें से आपने बना के इसको 250 पेजों में कर दिया, ठीक है? अब क्या करोगे आप? 2024 का अटेम्प्ट दोगे, अब सेवेंथ एडिशन में से पढ़ना आपने शुरू कर दिया, नया एडिशन आ गया, अब वापस 800 पेज करना पड़ेगा, बार बार मेहनत क्यों करोगे? इन्हीं जो 250 पेजों को आप वापस से रिविजन करते रहो ना, तो वो बेटर नहीं होगा? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि 800 पेजेस पढ़ना नए एडिशन के, वो एक बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। देन आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम या इन्वेस्ट कर रहे हो? आप अपना टाइम बेसिकली वेस्ट करते हो, क्यों? क्योंकि ऑथर ने अपना अच्छे से टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। ऑथर ने क्या किया है, अपना वो तो पैसे कमाने के लिए उसने अपनी किताब छाप दी है, बस अब आप अंधाधुन उसको पढ़ते जा रहे हो। यूपीएससी पैटर्न चेंज कर चुका है, अब लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चंस भी आने बंद हो गए हैं, बट क्या आपने अपना पैटर्न चेंज किया है? क्या आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया है? नहीं किया। अब आपको अपना टाइम और इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां से चेंजेस हुए हैं, अगर आप उसके हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करोगे तो आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट एनसीईआरटीज लोग करने भाग पड़ते हैं कि भाई अब लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर्स नहीं आ रहे या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एनसीईआरटीज भी करने पड़ेंगे, फिर द हिंदू भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, PT 360, सब कुछ करना पड़ेगा। रैंडम सोर्सेज के पीछे हम भागने लगते हैं, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स तक लेने लग जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि टॉपर का निकल गया था। टॉपर ने तो यार अपने हिसाब से बनाए हुए नोट्स है ना उसके, आपको नहीं पता ना कि उसके अपने माइंड में उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या उसके लिए ईजी है, क्या डिफिकल्ट है, उसने उस हिसाब से अपने अपने पर्सनल यूज के लिए वो हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं। फिर हम बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं पॉलिटी को कि बाकी सब्जेक्ट्स की कॉस्ट पर, बाकी सब्जेक्ट्स ना सैक्रिफाइस हो जाते हैं बेसिकली, बाकी सब्जेक्ट्स की कॉस्ट पर, उसके स्टेक, उसको स्टेक पर रख के हम पॉलिटी करने निकल पड़ते हैं। तो अब हमें लक्ष्मीकांत बुक के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, माइनर अपडेशंस आते हैं, कुछ चैप्टर्स एडिशन हो गया, ठीक है, अलग अलग चैप्टर नंबर भी बदल जाते हैं। मान लो किसी ने फिफ्थ एडिशन यहाँ पर पढ़ा, ठीक है ना, फिफ्थ एडिशन में हो सकता है कि प्रेसिडेंट चैप्टर जो है वो 101 नंबर पे है, अब सेवेंथ एडिशन में वही चैप्टर जो है वो 120 नंबर पे हो जाएगा, है ना? तो चैप्टर नंबर डिफरेंट हो गए, हमें लगता है अरे पता नहीं क्या बदल गया है, तो दोबारा से वो बुक रीडिंग पे हम निकल पड़ते हैं, वो सब नहीं करना है। अब लक्ष्मीकांत बुक में क्या नहीं पढ़ना हमें अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। ये पूरी फिफ्थ एडिशन वाली किताब है, इस किताब में से इसको आप बीच में से ये फाड़ देना, ठीक है ना? ये वाली किताब को आप कर दो डिस्कार्ड, आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट रखना है। अब इसको कैसे पढ़ना है मैं बता देती हूँ। ये चैप्टर्स आएगा, बुक के 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया। जो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जो हमने फाड़ के फेंका है, ये है 7 to 11, ठीक है? और जो पहला पार्ट है, जो मैंने आपको बोला है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ये पहला पार्ट है बुक का सेक्शन फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक, ठीक है ना? ये पहले से छठे सेक्शन तक आपको अच्छे से करना है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है ये लास्ट वाला पार्ट भी मैं बताऊंगी कि फाड़ के फेंक दिया है ना अब आपने, अब आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगी। पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो आपको सेल्फ स्टडी से अगर आप कर रहे हो तो, जो कि आपको रिटेन करने वाला मेथड है, जो आपको रिटेन करना है डेफिनेटली, ठीक है ना? इसमें आप या तो लक्ष्मीकांत बुक से करो, या फिर अगेन सिनॉप्सिस आईएएस फ्री बुक आपको चाहिए, आप डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है, वेबसाइट पे विजिट करना, synopsisize.com, वहां से ले लेना। बट अगर आप मान लो लक्ष्मीकांत बुक से खुद से कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको, मान लो ये सेल्फ स्टडी के लिए आपने ये चैप्टर उठा लिया प्रेसिडेंट का, ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्या किया, आपको पढ़ना है कि ये जो पार्ट्स करने हैं ना कवर, आपको करने हैं पार्ट 3 और 4। इसको आपको ना साथ में पढ़ना है, चैप्टर 1 से आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी फ्री डाउनलोड्स में, 2020-50-50 सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की फाइल में दिया हुआ है, वहां से आप ले लेना। बट अब आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करनी लक्ष्मीकांत की किताब, स्टार्ट करना है आपको पार्ट 3 और 4 से, इन दोनों को आपको साथ में करके पढ़ना है, ठीक है? अब पढ़ना कैसे है, 3 चीजों को साथ में रख के पढ़ो। जैसे प्रेसिडेंट
गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों का कंपैरिजन मोड में पढ़ो क्योंकि सिमिलर लेवल के हैं, पॉइंटर्स इनके सारे सिमिलर हैं। मान लो अभी आप प्रेसिडेंट का पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 से 78, वहीं पर ही लिख लो कि मान लो गवर्नर का क्या होगा, आर्टिकल 153 से 167, यहीं पर ही लिख लो साथ साथ ही। अब ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर क्या है कि दीज आर्टिकल्स डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, यहाँ पर आपने लिख लिया स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है गवर्नर के केस में, तो यहाँ पर आप साथ ही साथ ना गवर्नर का लिखते जा रहे हो। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव किस कौन कौन बनाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने गवर्नर का क्या लिखा हुआ कि यहाँ पर कौन बनाता है, गवर्नर बनाता है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये सारे हमने यहाँ पर लिख दिया एजेएस करके, ठीक है। ये आप अपने शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म लिख लेना जैसे आपको ठीक लगे। अब हमने क्या है साथ ही साथ यहाँ पर लिख के रख लिया, ओके। यहाँ पर हमने बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट का साथ ही साथ लिख लिया कि वो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो स्टेट के टर्म्स में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो कोई नॉमिनल मेंबर्स नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं। यहाँ पर साथ ही में हमने वाइस प्रेसिडेंट का भी लिख लिया कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यहाँ पर दोनों मेंबर्स करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में वैलिड नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब जब आप गवर्नर पढ़ोगे ना, तो आपका जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, जहां पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर का होता है, आर्टिकल 153 167 है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या क्या कंप्राइज करता है, ठीक है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का गवर्नर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, और वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी कट गई आपकी, ठीक है ना। अब ये रिपीटिशन था बेसिकली, ये अब आपको यहाँ पर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये सारा आपको काट देना है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर आप करते हो, तो ये जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, और ऑफिस जो है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की लाइंस पर, ये सब सब चीजें काटो, ये यहाँ पर कोई नीड नहीं है इसको पढ़ने की। कि इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीजें हमने लिख ली है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये सब लिख लिया ना हमने, यहाँ पर यहीं पर ही लिख के रख लिया, इसलिए ये नीड नहीं है कि सेकंड सिटीजन है, ये सब चीजें यहाँ पर कवर हो गई हैं हमारी, ओके। तो अब क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का भी ये जो पहला वाला पार्ट है ना पूरा, ये सारा कट जाएगा, ओके। तो ये अब आपका ना एक सिंप्लीफाइड वे में और बहुत ही अच्छे वे में हो गया। तो अब आपको कॉमन चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको आप साथ में लेके पढ़ो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को आपको साथ में पढ़ना है, इन इसी वे में करना है कि मान लो आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो, वहीं पर ही ब्रैकेट में लिखते जाओ साथ साथ कि चीफ मिनिस्टर का ये है, और प्राइम मिनिस्टर का तो लिखा ही होगा, ठीक है ना, वहीं पर ही ब्रैकेट में लिखते जाना। ऐसे ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को साथ में पढ़ना, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को साथ में पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को साथ में पढ़ना, ठीक है। ये जो स्टार लगा हुआ है ये चैप्टर नंबर्स हैं, सिंस एडिशन चेंज होते रहते हैं चैप्टर नंबर बदलता रहता है, तो वो बुक एडिशन के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस की फ्री, ये तो ये हो गया ना कि आपने अपने हिसाब से अपने बुक में अगर आपको मार्क करके पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो अब अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस की फ्री बुक जो अवेलेबल है वो डाउनलोड करते हो, अगर पॉलिटी की बुक लेते हो, जैसे जिन्होंने प्रीलिम्स का पूरा कोर्स लिया होगा उनके पास होगी ऑलरेडी ये वाली बुकलेट, ठीक है ना, पॉलिटी की। दो मिलेंगी आपको बेसिकली, मैं आपको बता दूंगी। तो मान लो अब आप चैप्टर नंबर 17 18 और 30 साथ में पढ़ रहे हो, जिसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तीन हमें साथ में पढ़ने हैं। सबसे पहले मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाई क्यूज भी आप साथ ही साथ देख लोगे कि क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करके चलेंगे, ठीक है। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर को जब आप साथ में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल रहा है मेन प्रेसिडेंट की बात चल रही है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, किससे कंसिस्ट होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। अब जो ब्रैकेट में आ रहा है ना वो सारा होगा गवर्नर का या वाइस प्रेसिडेंट या इन सब का। तो ब्रैकेट में क्या है, गवर्नर होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव बात हो रही है, गवर्नर की स्टेट एग्जीक्यूटिव के कंटेक्स्ट में हम ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन है, प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे हो गए। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन है, गवर्नर है, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट में होते नहीं है, ये नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट एडवोकेट जनरल है, ठीक है ना।
यहाँ पर अटॉर्नी जनरल हो गया, यहाँ पर स्टेट के एडवोकेट जनरल हो गया। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पर ही इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में भी हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ऐसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस, एंड गवर्नर के ब्रैकेट में लिख देंगे ये कोई इलेक्शन ही नहीं होता है। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में हमने वाइस प्रेसिडेंट का भी कंपैरिजन कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर गवर्नर का भी होता है इलेक्शन, तो हम ना ब्रैकेट में यहाँ पर फिर गवर्नर का भी साथ ही साथ लिख लेते, ताकि दोनों के फिर तीनों साथ में चलेंगे अब, ठीक है ना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी स्टेट पुडुचेरी नॉट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आप ना साथ में लिखते हो। तो सिनॉप्सिस की बुकलेट से ना आपको ये चीज का फायदा होगा, पहला फायदा ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि अब लक्ष्मीकांत वर्सेस सिनॉप्सिस आईएएस फ्री बुक, जो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप लक्ष्मीकांत छोड़ के अगर आप यूपीएससी की बाइबल पॉलिटी की अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस की पॉलिटी को बनाते हो, तो वो क्यों, मैंने आपको बोला कि आप 100% बना सकते हो। देखो अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से है, प्रियम्बल से स्टार्ट हो रहा है। प्रियम्बल में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट हमारे लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बताओगे, जो चीज मिसिंग है जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले तो आप वो डिफाइन करोगे, प्रियम्बल क्या है वो डिफाइन करोगे, टर्म क्या है प्रियम्बल के बारे में पूछा जाता है। अब जो पूरी दुनिया लिखेगी ना कि ये एक तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरी दुनिया को पता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। कि टर्म प्रियम्बल क्या है ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। एनए पालखी वाला ने क्या बोला है, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ये भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज तो आप लिख दोगे। आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल का, ये लिखा है ना। अब पर अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आपके लिए आती है मेंस में या प्री में भी, कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट आती है और आपको आइडिया लगाना है या आपको कुछ मेंस में अलग लिखना है, तो पूरी दुनिया तो एनए पालकी वाला के बारे में लिख ही रही है ना, आप क्या अलग कर दोगे। आपके पास होगा बेंथारी यूनियन केस 1960, उसकी आप प्रियम्बल ले सकते हो कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पसेस फॉर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, हेंस इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ से लो, एक अलग डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, स्टार कर लो यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसी प्रदीप जैन केस है 1984 का, वहां से आप ले लो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम विद द ग्रेट केयर एंड डेलिब्रेशन, हेंस इट रिफ्लेक्ट्स द हाई पर्पस एंड नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो आपके पास क्या हो गया कि जो पूरी दुनिया लिख रही है ना, वो तो आपको पता ही है, पर आपको ना अलग से कुछ अच्छे पॉइंटर्स पता है जिससे आपका आंसर अलग हो जाएगा। समझ रहे हो, इस वजह से आपके लिए वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जिसके पास प्री का कोर्स होगा, मेरे ख्याल में उसके पास होगा। सिर्फ पॉलिटी अगर आपको कवर करनी है, उसके लिए स्पेशली ये किताब या कोर्स कोई भी खरीदने की नीड नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। ये चीज आप फ्री डाउनलोड्स में जाके ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया पहले ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि लक्ष्मीकांत बुक और या फिर सिनॉप्सिस आईएएस की फ्री बुक आप ले सकते हो। ये वो वाला पार्ट है 1 to 6 वाला पार्ट जो आपको करना ही करना है। अब दूसरा चीज है लीगल रीजनिंग, ये आपको कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ पर लीगल रीजनिंग से आपको जब अगर ये वाला पार्ट सॉल्व करना हो, तो आप क्या करोगे, एमएसजीपी पॉलिटी जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है उनमें आप लीगल रीजनिंग लगाओगे, और पीवाईक्यूज सिंस रिपीटेड होते हैं तो आपकी लीगल रीजनिंग वहां पर हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आपका ये 2021 का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, अब 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इसमें ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट की बात नहीं की हुई, सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की हुई है। पहला पॉइंट क्या है, लीगल रीजनिंग कैसे आप लगाते हो, लीगल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, लीगल थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए और रीजनिंग लगानी आनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कैसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन जिसका फेडरल स्ट्रक्चर हो। अब ये जरूरी तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सिर्फ ऐसी जगहों पर ही होती है जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर हो। मान लो सिर्फ यूनियन चलता है किसी जगह पर, ठीक है ना, तो क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट तो हो गया गलत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां का हेड नॉमिनल पावर्स एंजॉय करता है। मान लो अभी किसी गवर्नमेंट का हेड के पास एब्सोल्यूट पावर्स हो,
नॉमिनल पावर्स ना हो, एब्सोल्यूट पावर्स हो, तो क्या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगा? अब थोड़ी बहुत पावर्स होगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से क्या लेना देना? नहीं, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर उसका हेड रियल पावर्स एंजॉय करता है, वो मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से। अब रियल पावर्स तो भाई आपकी डिक्टेटर के पास भी होती है, तो क्या डिक्टेटरशिप में कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है? कोई नहीं होता, तो उसका रियल पावर्स का कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से। बट अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों जाता है? एक ऐसी गवर्नमेंट बताने के लिए कि उसके लिमिटेशंस, उसका दायरा बना के रखने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना? तो उसमें क्या है कि आपने एक दायरा बना दिया गवर्नमेंट का कि वो अपनी पावर्स को और एक्सीड नहीं कर सकती, एक लिमिट में रहेगी। तो ये आपका इस वजह से ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपने क्या यूज किया? लीगल रीजनिंग यूज की। ऑल्दो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या है, वही सिमिलर लेवल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे। ऐसे ही पॉलिटी में और लीगल रीजनिंग क्या हो सकती है, 2019 का क्वेश्चन था कि पॉलिटी के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इसमें क्या है। पहला है कि क्या लिबर्टी का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। अभी ना इंडिया में भी बहुत लोग बोलते रहते हैं कि अरे ये पर्सन तो टायरेंट है, ठीक है, अपनी चलाता है, टिरनी आ गई है इंडिया में, है ना? पर टिरनी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, टिरनी में आता क्या क्या चीजें हैं, ये कौन डिफाइन करेगा? ये तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या ये लिबर्टी की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टिरनी एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, बहुत ही ऐसा वेग वर्ड है, इसका अभी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किस चीज को टिरनी बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। अब किसी पर रोक टोक ही नहीं है, तो भाई सामने वाला बंदा तो आपके साथ कुछ भी कर देगा, तो क्या वो मतलब हुआ लिबर्टी का? नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदे को अगर लिबर्टी मिल गई, हो सकता है ना कि आपकी लिबर्टी वो छीन ले, तो इस वजह से ये पॉइंट भी नहीं हो सकता। 2 पॉइंट कैंसिल हो गए। अब दूसरी चीज है, लिबर्टी का मतलब क्या? ये है अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। अब जो मेरा मन में आएगा दूसरे को खून कर देने का, मैं खून कर दूंगी, तो दूसरे बंदे की लिबर्टी चली गई ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब लिबर्टी क्या हो सकती है? अब मेरी लिबर्टी ना मेरे खुद के ऊपर ही हो सकती है, दूसरे को मैं कितना ज्यादा एक्सरसाइज कर सकती हूँ, है ना? क्योंकि अगर मैं दूसरे के ऊपर अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज करने लगूंगी, दूसरा बंदा भी मेरे ऊपर लिबर्टी एक्सरसाइज करेगा, तो मेरा अधिकार किस पे है? सिर्फ अपने आप पर है, ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली इज द करेक्ट आंसर। तो लीगल रीजनिंग आप ऐसे यूज करोगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी के बीच में कौन सा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है? इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। जितने ज्यादा लॉज होंगे उतनी ही कम लिबर्टी होगी। ये कैसी बात है? ये तो मतलब कहीं भी मेल नहीं खाता। अब मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर लॉज लिबर्टी देने के लिए ही बनाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर लिबर्टी कम हो गई? मान लो सऊदी अरेबिया में अभी विमेन को ड्राइविंग राइट्स मिले या वोटिंग राइट्स मिले, तो अगर ये लॉज बनाए जा रहे हैं तो क्या उनकी लिबर्टी घटाई जा रही है? नहीं। तो ये आंसर तो हो गया गलत। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अब जहां पर कोई कायदे कानून ही नहीं होंगे, वहां पर लिबर्टी भी नहीं होगी, ठीक है? क्या ये आंसर सही है? हाँ, थोड़ा सा ठीक ठीक तो लग रहा है, क्योंकि अब आप ये मान के चलो ना, अभी कोई लॉ ही नहीं बनाया हुआ, तो लिबर्टी का आएगी? फिर मैं तुम पे वार कर दूं, तुम मुझ पे वार कर दो, लिबर्टी तो गई, है ना? तो ये आंसर थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले क्या है। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर किसी के पास लिबर्टी है तो लॉज जो है वो लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे। क्यों? लोगों के पास फालतू कोई काम ही नहीं है क्या? और हो सकता है कि कोई और पार्लियामेंट के मेंबर बनाए, कोई और पर्सन बना दे आके। तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बना सकता है। दूसरी चीज है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर बार बार लॉ चेंज हो रहे हैं तो लिबर्टी डेंजर में आ गया। मान लो बार बार लॉ चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना? अब एक जगह है, चाहे तो मिडिल ईस्ट नेशंस है या फिर सऊदी अरेबिया का ही हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पर लॉज जो है वो बार बार चेंज चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या लिबर्टी डेंजर में हुई? नहीं।
जरूरी नहीं है, लिबर्टी के लाने के लिए ही वो लॉस चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ये आंसर भी गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर लीगल रीजनिंग से ही ये आंसर को सॉल्व किया, दिमाग लगाया, इसमें आपको कुछ भी नीड नहीं थी कोई चीज पढ़ने लिखने की या कुछ भी। अब अप्लाइड पार्ट आता है कुछ, उसमें आप कैसे लीगल रीजनिंग यूज करते हो। देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि 2021 का एक क्वेश्चन था कि जब एक प्रिजनर अपना एक अच्छा मजबूत केस बना लेता है, तो पैरोल जो है ऐसे प्रिजनर को डिनाई की ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो प्रिजनर का ये अधिकार बन गया है कि अब उसको पैरोल मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा केस बना दिया है, अपना पक्ष सही साबित कर दिया उसने। क्यों? अब आप ये प्रॉपर ना अप्लाइड पार्ट है, इसको आप लीगल रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। जब एक पर्सन ने कोई गलती कर दी है, अब वो प्रिजनर जो है ना, वो जज के आगे प्लीड ही कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के आगे प्लीड कर सकता है, भैया मेरी फांसी की सजा माफ कर दो। जज के आगे प्लीड कर सकता है कि मेरा केस बहुत अच्छा बन गया, मैं सही हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सबूत गवाह वगैरह ये है, अब मैं प्लीड कर रहा हूँ। तो अब उसका अधिकार नहीं बन जाता, अब ये जज का राइट बनता है, जज के हाथ में पावर चली गई है, वो डिसाइड करेंगे कि आपको पैरोल देनी है या नहीं देनी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये आंसर गलत हो जाता है। और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, ये तो एक स्टैटिक फैक्ट है। तो अगर आपको ये आंसर पता है, ये आप पता लगा सकते हो, ये आप लीगल रीजनिंग से पता लगा सकते हो, आंसर आपका सॉल्व हो सकता है। अब दूसरी चीज और है, एक जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट मैंने आपको ये बताना था। पहला वाला तो आपने देख ही लिया था कि अब ये जो 7 to 11, ये मैंने आपको बोला ना, फाड़ के फेंक देनी है ये वाले पार्ट पूरा। इसको आपको क्या करना है, इसको तो सिंपल आपको सिनॉप्सिस आईएएस के जो नोट्स हैं उससे रिप्लेस कर दो, इसको बिल्कुल रिप्लेस कर दो, इसमें और कुछ करने की नीड ही नहीं है। वो जो 7 to 11 वाला पार्ट है, पूरी किताब उठा के वो फाड़ के फेंको, सिर्फ आपको पहला पार्ट रखना है अपने पास। ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको फेंक दो। इसके बदले में आप सिनॉप्सिस आईएएस के जो टेबल और नोट्स हैं, अगेन ये भी फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है, जिन्होंने प्रीलिम्स का लिया होगा कोर्स उनको, उनके पास होगा। ऐसे ही सभी के हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी ऐसे ही बना हुआ है, स्पेक्ट्रम को समराइज किया हुआ है, देन एंशियंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर, सारी चीजों में ऐसा ही है। एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है। एनवायरनमेंट के लिए बुक नहीं मिलती है, ज्योग्राफी के लिए अच्छी बुक नहीं मिल पाती है कि हमें अगेन लूसेंट पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, मार्जिन पढ़ रहे हैं, उसको समराइज फॉर्म में अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सिनॉप्सिस का प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन करना। अदरवाइज आप एक बार अगर अटेम्प्ट दे चुके हो, 2 बार दे चुके हो, आपके नोट्स बने हुए हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की नीड नहीं है। पॉलिटी में फंस रहे हो क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, तो उसके लिए तो फ्री अवेलेबल है, ये डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, सिर्फ पॉलिटी के लिए मत लेना चीजें। ठीक है ना। अब सेल्फ स्टडी पार्ट में जो पार्ट 7 to 11 है, उसको आप इस तरीके से करना, यही बुकलेट है, डाउनलोड करना, इसको आपको ना इसी तरीके से पढ़ना है, कंपैरिजन मोड में पढ़ना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लेना, जैसे इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कैग है, यूपीएससी क्या, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। अब मान लो आर्टिकल है, यहीं पर ही साथ साथ पढ़ते जाओ कि आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 243 है, ये आर्टिकल 148 है एग्जीक्यूटिव, अब ये है आर्टिकल 315 to 323 सेम। ठीक है, अपॉइंटमेंट पार्ट कौन से हैं, पार्ट 15 ये है, ये है, ये है, साथ साथ पढ़ते जाओ। अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, इसके केस में इलेक्शन कमीशन में और प्रेसिडेंट हो गया, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गवर्नर। ओके, अब ऐसे यहाँ पर प्रेसिडेंट ओथ भी दिलवाता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, वो आपका यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो। कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन। ओके, ऐसे ही टर्म टेन्योर साथ साथ पढ़ते रहोगे, 6 ईयर 65 ईयर, 6 ईयर 65। अब इससे फायदा क्या होगा ना, जहां पर भी अलग होगा कुछ भी, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे सर्विस या कंडीशन, कि प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट या गवर्नर, यहाँ पर क्या है, अब आपको कैग के कंटेक्स में ना अलग से समझ में आ गया, पार्लियामेंट कांट बी वेरिड। ठीक है, कांट बी वेरिड, कांट बी वेरिड, कांट बी वेरिड, बट यहाँ पर अलग क्या है, पार्लियामेंट। आपका ना ध्यान कहाँ जाएगा कि सारी चीजें ठीक ठीक चल रही थी, बट यहाँ पर अलग क्या है, सर्विस कंडीशन अलग है, यहाँ पर पार्लियामेंट आ गया कैग के कंटेक्स में। तो सारी चीजें साथ में पढ़ने का बस ये फायदा होता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें ना कॉमन होती हैं, बस कुछ चीजें जहाँ अलग हो जाती हैं वो हमें समझ में आता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी यहाँ पर चल रही हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर आपकी चलेंगी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाएंगी। बस आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करोगे तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल है। अब यहाँ पर आर्टिकल कट जाएगा, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना जो कि एक्ट के द्वारा फॉर्म की जाती है, इस वजह से यहाँ पर एक्ट्स आ जाएंगे। अब तो आप उस तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक्ट्स के टर्म्स में कंपेयर करके पढ़ोगे, कौन सी चीज कब बनी थी, कौन सी एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट, कॉम्पोजिशन, साथ साथ पढ़ते रहो आप।
ठीक है, इस तरीके से ये पढ़ना है अब आपको। ठीक है, ये आपका होलिस्टिक कवरेज थी। इस तरीके से अगर आप पढ़ ले गए पॉलिटी को, तो फिर तो आपका बात बन जाएगी, क्योंकि फिर आपके वो जो सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट होता है हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हमारा चला जाता है, वो टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी चीजों में भी आप इक्वली टाइम दे पाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। इस एग्जाम में आपको फोकस वही करना पड़ेगा कि क्या आपको नहीं करना है। क्या करने में तो इतना मटेरियल अवेलेबल है ना कि आप परेशान हो जाओगे। आप समझो प्री के टाइम पर, एग्जाम के टाइम में बहुत कम टाइम बचता है, इतना ज्यादा रिवीजन हमारे बस की भी बात नहीं होती। इसीलिए नोट्स बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। याद रखो, सिर्फ एग्जाम निकालना है हमें, कोई सीनियर प्लेयर हम बनने नहीं आए हैं, हमें क्वालिफाई करना है। जो इंपॉर्टेंट है उतना ही करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, पीएचडी नहीं करनी है। लास्ट के, स्पेशली लास्ट के टाइम पे हमें फोकस इस बात पे रखना है कि क्या क्या हमें नहीं करना है। ठीक है ना, जितना ज्यादा फोकस आप इस बात पे रखोगे, उतना ज्यादा ज्यादा आपके क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या नहीं करना में जो फालतू चीजें हैं एब्सोल्युटली एलिमिनेट करो, फाड़ के फेंकना शुरू करो चीजों को, तब जाके आपका प्रिपरेशन जो है वो ठीक होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई भी इशू हो, या आपने क्या सीखा, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। प्लीज कमेंट जरूर किया करो। synopsisias.com वेबसाइट विजिट आप कर सकते हो, ये फोन नंबर आप देख सकते हो। दिस इज आवर वेबसाइट synopsisias.com। यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाओगे, डाउनलोड्स में जाके आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे ना अगर आप, तो यहाँ पर आप क्लिक करना जीएस स्पेशल कोर्सेज में। अब पॉलिटी की बुकलेट तो आपको मिल जाएगी, बट ये प्रीलिम्स का कोर्स है, सॉल्व PYQs का। ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं है, अगर कहीं और से कर रहे हो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, तो कहीं और से कर लेना। अगर यहाँ से कंसिडर कर रहे हो, यहाँ से कर लेना, बट करने तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते हो आप, ठीक है ना। चाहे यहाँ से करो, कहीं और से करो, करना पड़ेगा। ये 2020 50-50 सीरीज है, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगेन आपको करने पड़ेंगे। इस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा। बस ध्यान ये रखो, अगर आप खुद करना चाह रहे हो खुद कर लो। टॉपिक्स नोट कर लेना, इस पे क्लिक करो, इसमें आपको टॉपिक लिस्ट पूरी मिल जाएगी। ये टॉपिक लिस्ट के हिसाब से कर लेना। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है और बाकी सारी ये सीरीज जो चल रही है 2020 50-50 सीरीज की सारी बात हो रही है, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको सारे मिल जाएंगे। पॉलिटी के भी तो दिए ही हैं, पूरी टॉपिक लिस्ट दी थी लेक्चर में, यहाँ से आप देख लेना। और ये तो आपको देखो करने ही पड़ेंगे। ओके, इसके अलावा ये करंट अफेयर्स का आप अपने हिसाब से देखना। अब जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं ना कोर्स करना, उनके लिए है कि अगर आपको सारी चीजों का एक इम्पॉर्टेंट क्रिस्प चीज चाहिए, फिर आप प्रीलिम्स फाउंडेशन का कंसिडर करना। अगर आप 1 से 2 अटेम्प्ट दे चुके हो ऑलरेडी, तो फिर आप ये मत कंसिडर करना। ओके, सिर्फ पॉलिटी की किताब चाहिए, अगेन फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड करना। सिर्फ पॉलिटी के लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन मत करना। ओके, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।